हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको कामिका एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए ये कथा सुनने के लिए हम सीधा चलते हैं महाराज युधिष्ठिर के महल की ओर, जहाँ पर कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर परम भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के महत्व को भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका क्या महत्व है, व इस दिन किस भगवान की पूजा करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था और उन्होंने उस समय जो वर्णन किया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महत्व है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तीनों लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। कामिका एकादशी की महिमा इतनी दिव्य है कि उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन जो भी व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे सूर्य व चंद्र ग्रहण पर काशी में स्नान करने के बराबर और समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने के तुल्य फल प्राप्त होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति एक तुलसी से भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे 200 ग्राम स्वर्ण और 800 ग्राम चांदी दान करने के समान फल प्राप्त होता है। श्री हरि रत्न, मोती, मणि अथवा आभूषण से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि एक तुलसी दल से। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य के जाने अनजाने किए गए सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसके दर्शन मात्र से जीव समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है और स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। उस व्यक्ति को यमराज के दर्शन कभी नहीं करने पड़ते। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति श्री हरि को नव अंकुरित तुलसी मंजरी अर्पित करता है तो वह अपने पूर्व और वर्तमान जन्मों के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बहुत समय पहले किसी गांव में एक पहलवान रहता था। पहलवान बहुत नेक दिल इंसान था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोध करने वाला था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। इसी कारण से आए दिन उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती थी। एक दिन पहलवान ने एक ब्राह्मण से झगड़ा कर लिया। उसे उस ब्राह्मण पर इतना क्रोध आ गया कि उसने अनजाने में ही उस ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। इस दोष से बचने और पश्चाताप करने के लिए वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर पहलवान का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। सभी ब्राह्मणों ने पहलवान के यहाँ सभी धार्मिक कार्य करने व भोजन करने से मना कर दिया। सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर एक दिन पहलवान एक साधु महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैंने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है, जिसके कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है। मैं इस दोष से कैसे मुक्ति पा सकता हूँ? इस पाप से बचने का कोई तो उपाय बताइए। तब साधु ने कहा, हे राजन, तुम्हें एक ही व्रत इस पाप से मुक्ति दिला सकता है। वह व्रत है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का। जो भी व्यक्ति कामिका एकादशी का श्रद्धा और नियम अनुसार पालन करता है वह व्यक्ति जाने अनजाने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। साधु की आज्ञा अनुसार पहलवान ने श्रावण मास आने पर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कामिका एकादशी व्रत का पालन किया और रात में श्री हरि की पूजा अर्चना व कीर्तन भी किया। उस रात को पहलवान भगवान विष्णु जी की मूर्ति के पास सो रहा था। उसे रात में नींद में श्री हरि के दर्शन हुए और उसने सपने में देखा कि भगवान ने उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त कर दिया है। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पूरे यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य
सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।